हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। ऐसे बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, क्योंकि थीटा जो एंगल है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें कुछ स्पेसिफिक एंगल देखना है। तो कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल हमें देखना है? हमें 0 डिग्री की वैल्यू देखना है, 30 डिग्री की देखना है, 45 डिग्री की देखना है, 60 डिग्री की देखना है और 90 डिग्री की देखना है। हमारे काम के मेन तीन है, साइन, कॉस और टैन। तीन उनके रेसिप्रोकल हैं। आपको रिलेशन याद है तो पूरी टेबल बन सकती है। तो टेबल बनाने के लिए चलिए अलग अलग तरीके हैं, तो जो हमें इजी है हम वो तरीका यूज कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम इनके वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, हमें जो निकालना है वो साइन के लिए निकालना है। कोई पर्टिकुलर एंगल हम डिसाइड करने के लिए थीटा ले लेते हैं। कॉस के लिए चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू, टैन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टैन का होता है कॉट। ऑर्डर यही रखना है, पहले कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा। हमें 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 30 डिग्री की चाहिए, 45 डिग्री के लिए चाहिए, 60 डिग्री के लिए चाहिए और 90 डिग्री के लिए चाहिए। पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा आप एक वैल्यू याद रख लिए, बाकी कैलकुलेट करिए। एक वैल्यू याद हम कर सकते हैं, एक वैल्यू याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बनाने का रूल भी एक टेबल जो जनरली बहुत सारे स्कूल में टीचर सिखाते हैं, बट आई थिंक वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन के लिए। इनको कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो एक वैल्यू याद रख लो। तो देखो, साइन की वैल्यू याद रख लो, साइन 0 होता है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 होता है 1। बस ये वैल्यू आपको याद रखनी है, बाकी सब हम इसी से पूरी टेबल कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ ये वैल्यू याद रख लेना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 में। जब हम कॉस के लिए चलेंगे तो इसी ऑर्डर को रिवर्स में चलना है। तो देखो, रिवर्स में चलेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर √3/2 आएगा, तीसरे नंबर पर 1/√2 आएगा, चौथे नंबर पर 1/2 आएगा और लास्ट में 0 आएगा। ठीक, ये हो गए दो कंप्लीट। अब tan, हमें पता है कि tan होता है साइन और कॉस का रेशियो, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, इसको मैं हाइपोटेनस से दोनों तरफ डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये हमें मिलेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये tan होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ऐसे अगर आप कॉट को निकालने जाओगे तो कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, tan को। tan के लिए हमें इन दोनों का रेशियो निकाल, देखिए 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली 0 ही मिलेगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और यहाँ पर √3 बचेगा, 1/√3। पूरा सेम है तो कैंसिल होके 1 देगा, tan 45 1 हो गया। डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे तो देखो, ये √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल √3 बचा। और 1/0, 0 से डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाती है, जिसे हम इन्फिनिटी से भी शो करते हैं। ठीक है, अब बाकी के 3 रेशियो फाइंड करने के लिए हमें इनका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो देखिए, कॉट हमें पता है ये tan का रेसिप्रोकल होता है, 1/tan थीटा होता है। सेक जो है ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब वैल्यू को चेंज करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, देखिए कॉट के लिए ये 0/1 था, तो ये 1/0 करना है, दैट मीन्स ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। आप चाहें तो ये रिवर्स ऑर्डर चलेगा, जो tan की वैल्यू है कॉट के लिए वैल्यू रिवर्स आ जाएगी।
तो पहले नॉट डिफाइन, दूसरे नंबर पर लिखेंगे √3, तीसरे नंबर पर लिखेंगे 1, चौथे नंबर पर हो जाएगा 1/√3 और लास्ट में हो जाएगा 0। सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही मिलेगा। √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 और 0/1 मतलब 1/0, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। जब कॉसेक लाएंगे तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, या आप चाहें तो इसी जो वैल्यू है सेक थीटा की इसको रिवर्स में लिख दो। तो सबसे पहले नॉट डिफाइन आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर √2 आ जाएगा, फिर 2/√3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये टेबल होगी कंप्लीट। अब इसके लिए कुछ टीचर अलग अलग रूल बनाते हैं कि साइन की वैल्यू के लिए आपको याद नहीं रखना है, तो इसके लिए पहले यहाँ 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो और उसके बाद इनका स्क्वायर रूट ले लो। ये आपको साइन की वैल्यू मिलेगी। पहली वैल्यू साइन 0 देगी, दूसरी वैल्यू 30 डिग्री बताएगी, तीसरी 45 बताएगी, चौथी 60 बताएगी और फिर 90 बताएगी। अगर आपको यही सब याद रखना है कि 0 1 2 3 4 लेना है, 4 से डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, उससे अच्छा कि आप ये 4-5 वैल्यू याद कर लो सीधे, राइट। ये घूम के वही आएगी, 0 आएगा, 1 का रूट 1, ये 4 का स्क्वायर रूट 2, ये कैंसिल होकर 1/2 बनेगा तो 1/√2 बचेगा। यहाँ से √3 अंदर रह जाएगा, 4 से 2 बाहर, 4/4 1 होता है तो 1। तो पर्सनली आई सजेस्ट कि ये फॉलो ना करके आप एक वैल्यू को याद कर लो, साइन की याद कर लो, रिवर्स कर दो, कॉस आ जाएगा, इनका रेशियो कर दो 10 या 10 की याद कर ली, रिवर्स कर दी, कॉट हो गई। सेक कॉस का रेशियो होता है, रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल करा, कॉट आया, सेक आ जाएगा, तो सेक की वैल्यू याद ही, रिवर्स करा, कॉसेक आ जाएगा। तो वैल्यू में ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स वैल्यू हैं, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे की रिवर्स हैं, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे की रिवर्स है। 0 से 90 चलते हैं, 90 से 0 जाते हैं। तो ये हमारे कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है। ये टेबल आपको याद करना है। इस टेबल का यूज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें तो होता ही होता है, चैप्टर नंबर 9 में भी ये टेबल का यूज होता है। चैप्टर नंबर 9 में हम केवल साइन कॉस tan की रेशियो यूज करते हैं, मैक्सिमम टाइम tan की। तो ये दोनों ही चैप्टर में यूजफुल है, तो ये टेबल याद करना ही करना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 वैल्यू याद करके इसको बनाना सीख जाते हैं और एग्जाम में जाके सबसे पहले टेबल ड्रॉ करते हैं। आपकी बुक में भी दे रखी है, इसे ड्रॉ जरूर करना सीख जाइएगा। एंगल के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। देखो ये क्वेश्चन है हमारा 2023 में पूछा गया है 2 नंबर में। चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। सबके लिए आपको सबकी वैल्यू याद होना चाहिए। सेक कॉस की 60 की वैल्यू क्या है, सेक 30 की क्या है, tan 45 क्या है, साइन 30 कॉस 30 की क्या है। हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। 2 नंबर का है, वैल्यू अलग से लिख के नहीं बताना है, डायरेक्ट सब्सिट्यूट करना है। चलो न्यूमरेटर पार्ट में ये हो जाएगा 5, कॉस स्क्वायर 60 का मतलब है कॉस 60 का होल स्क्वायर, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस, और सेक स्क्वायर 30 का मतलब है सेक 30 की वैल्यू का स्क्वायर। सेक 30 की वैल्यू याद नहीं, अगर कॉस 30 की वैल्यू याद है उसको घुमा के उल्टा कर दिया। कॉस 30 होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। tan 45 का स्क्वायर, tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। ये न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू का स्क्वायर। साइन 30 होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 मतलब कॉस 30 की वैल्यू का स्क्वायर। कॉस 30 होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर। इस स्टेप पर आपको नंबर मिलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। इससे पता चलता है कि हमें इनकी वैल्यू पता है, इस स्टेप के नंबर है। अब रेस्ट तो कैलकुलेशन है, मतलब आपका एक नंबर तो यहाँ हो गया, बचा एक नंबर आपको कैलकुलेट करके फाइनल वैल्यू निकालने का है। तो कैलकुलेशन हमारे ऊपर है, हम कितनी स्मार्टली कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा 5/4। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 का 4 में मल्टीप्लाई हो गए 16 और यहाँ 3, 1 का स्क्वायर 1। डिनोमिनेटर पार्ट में 1/4 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3/4। चलिए न्यूमरेटर में एलसीएम और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में देखिए 4 और 3, एलसीएम तो 12 बनेगा, तो यहाँ पर एलसीएम आया 12। यहाँ पर
4 3 12 होता है, 5 में 3 का मल्टीप्लाई होके 15, 3 4 12 होता है, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होके 64 और यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में एलसीएम तो 4 आने वाला है, स्लैश करके लिखा है, तो यहाँ पर 1 + 3 बचेगा। ठीक है, देखो 1 + 3 तो 4 ही हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। आगे का पार्ट करते हैं। 15 में से 12 माइनस हो गए, 3 बचा और 3 यहाँ ऐड हो गया, ये बना 67/12 और यहाँ पर 1 + 3 ये हो गया 4/4, ये कैंसिल आउट, बचा 67/12। ये हमारा फाइनल आंसर है। बचा हुआ एक नंबर आपको यहाँ मिलेगा, इस स्टेप का नंबर, उसके बाद यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, 2 मार्क्स का। हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और फिर इवेल्युएट करना है। एक नंबर हमारा वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का है, चलो सॉल्व करें। ये हो जाएगा 5/cot 30 का स्क्वायर, मतलब cot 30 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। cot 30 की वैल्यू अगर भूल जाओ तो tan 30 की वैल्यू याद है, तो उसको रख के रेसिप्रोकल करना है। ये होता है √3 और इसका स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर 60, मतलब sin 60 की वैल्यू का स्क्वायर करना है। sin 60 होता है √3/2, इसका स्क्वायर करना है, माइनस cot स्क्वायर 45, cot 45 की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करना है, प्लस 2 sin स्क्वायर 90, मतलब sin 90 की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करना है। यहाँ पर हमें मिलेगा 5 और √3 का स्क्वायर 3, प्लस यहाँ देखिए स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होने से, यहाँ बचेगा 4/3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 × 2 + 2 हो जाएगा। यहाँ तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम आएगा 3 और यहाँ पर 5 और 4 ऐड हो गए, यहाँ पर -1 प्लस का 2 मिलके प्लस का 1 देगा, 5 और 9, ये बना 9/3, प्लस का 1 एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 9 3 से कैंसिल होता है, ये बना 3 + 1 = 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम में अगर आपको लिखना है, इस स्टेप को स्किप नहीं करना है, इसके नंबर हैं, उसके बाद सारा कैलकुलेशन आप करना है। आप इसको कर सकते हैं, यहाँ स्किप करके यहाँ स्किप करके यहाँ पहुँच सकते हैं, और फाइनल आंसर ये है, इसके नंबर है। ये जो 2 स्टेप हैं इनको स्किप नहीं करना है, ये आपकी मेन स्टेप है। ठीक है, थर्ड को भी कर सकते हैं, पता चल जाएगा हमने कैलकुलेट करा है, बाकी ये 2 को स्किप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे क्वेश्चन करें। देखो यहाँ पर ये भी 2023 में किसी सेट में पूछा गया है, 2 मार्क्स का। क्या बोला है, हमें ये वैल्यू फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू बताना है। इफ थीटा = 45, दैट मीन्स थीटा के प्लेस पर 45 रख के सबकी वैल्यू कैलकुलेट करना है और उसकी फाइनल वैल्यू बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो थीटा के प्लेस पर पहले 45 रख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 45 + 3, और यहाँ पर हमें मिलेगा cosec स्क्वायर 45 माइनस 2 sin थीटा, दैट मीन्स ये हो जाएगा sin 45, इनटू में है cos थीटा, दैट मीन्स cos 45, ये सब डिग्री है। ठीक है, चलिए अब हमें वैल्यू रखना है 2, sec 45 की वैल्यू रखना है, तो sec 45 की वैल्यू होती है √2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 cosec 45 की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर करना है, वैल्यू रख के स्क्वायर, cosec 45 की वैल्यू भी √2 होती है, -2 sin 45 की वैल्यू रखना है, ये होती है 1/√2, इंटू cos 45 की वैल्यू रखना है, ये भी होती है 1/√2। वैल्यू आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2, प्लस यहाँ पर भी सेम √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 3 × 2 -2, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से करें तो यहाँ 1, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करें, √2 2 बार हुआ तो ये 2 बन गया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या मिला 2 × 2 = 4, यहाँ पर मिला 3 × 2 = 6, यहाँ पर माइनस का 1, ये हुआ 10 और 1 कम हो गए 9। दिस इज अवर आंसर। मार्क्स कहाँ मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे इसके, क्योंकि आपको थीटा दिया है, ये हमने रख के बताया,
फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सिंप्लीफाइड करा और ये फाइनल आंसर। इसको स्किप कर सकते हैं चाहे तो। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहली बार देख के स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि इसमें करना क्या है। देखो क्या बोला है कि थीटा इज एक्यूट एंगल, और आपको ये दे दिया है कि साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है, तो हमें इस वैल्यू को बताना है। इसके लिए आपको थीटा पता रहेगा तभी आप वैल्यू रख सकते हैं। पहली बात तो आपको अगर टेबल याद है तो आपको पता होगा साइन कॉस कब इक्वल होते हैं, दोनों 45 डिग्री के लिए इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप ये बता सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है। ये दोनों इक्वल कब होते हैं? 45 डिग्री पर, मतलब थीटा हो गया 45 डिग्री। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से कॉस को इधर ले आओ, दैट मीन्स ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 बचेगा। साइन बाय कॉस हमें पता है 10 होता है, तो यहाँ से हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 1, जो कि होती है 45 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू 1 मिल जाएगा, और इसके बाद हमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मिल जाएगी। दोनों में से कोई भी तरीका अपना ये हो गया। अब यहाँ से हमें थीटा पता चल गया, नेक्स्ट हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, हम थीटा के प्लेस पर 45 रखेंगे। हमारा जो गिवन क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री और -2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, tan 45 की वैल्यू रखना है और उसका स्क्वायर करना है। tan 45 होता है 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर करना है, ये भी 1 होता है, -2। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 -2, तो फाइनली 2 - 2 दैट मीन्स 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो कैलकुलेट, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो ये हो जाएगा 5 कॉसेक 45 का स्क्वायर है, कॉसेक 45 होता है साइन 40 का रिवर्स, दैट मीन्स ये होता है √2। इसका स्क्वायर -3 साइन 90 का स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 कॉस 0, जो साइन 90 की वैल्यू वही कॉस 0 की वैल्यू, ये भी होती है 1। चलो तो हो जाएगा 5 √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मिलेगा 2 -3 1 का स्क्वायर 1 और 5 × 1, ये मिलेगा 10 -3 प्लस का 5 7 + 5, ये आ गया हमारा आंसर। करके बताना है कि क्या वैल्यू आ रही है इस एक्सप्रेशन की। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 5 कॉसेक स्क्वायर 30, मतलब कॉसेक 30 की वैल्यू रख के स्क्वायर करना है। कॉसेक 30 क्या होता है? ये होता है 2 माइनस कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू रखेंगे, ये होती है 0 बाय 4 tan स्क्वायर 60, दैट मीन्स tan 60 की वैल्यू रख के स्क्वायर करना है। tan 60 की वैल्यू होती है √3। सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, जाएगा 5 × 4, यहाँ पर तो 0 बाय 4 और √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 5 × 4, 0 माइनस करके वही बचेगा, यहाँ बचेगा 4 × 3, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया बाय 3, ये हमारा आंसर हो गया। मार्क्स कहाँ मिलेंगे? इस स्टेप के नंबर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के, सिंप्लीफाइड कर दिया और फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल पेपर 2023 में पूछा गया 2 मार्क्स का। देखने में बहुत टफ लग रहा है बहुत इसी, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक लगाने के लिए यहाँ पर दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा 1 - √3/1 + √3। क्या फाइंड करना है? थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक बहुत इजी तरीका है, दूसरा थोड़ा सा टफ है जो आईसीएससी में स्टूडेंट्स को जनरली पता होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमें वैल्यू फाइंड करना है cos थीटा, इस लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम tan थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर हम tan थीटा से डिवाइड कर, हो जाएगा cos थीटा, इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो दोनों टर्म cos थीटा से डिवाइड होंगे। ऐसे ही डिनोमिनेटर में दोनों ही टर्म cos थीटा से डिवाइड कर दी, प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा, और यहाँ पर हमारे पास है 1 - √3/1 + √3। देखिए अब यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो गया, दोनों तरफ cos से डिवाइड करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। साइन बाई cos क्या होता है? tan होता है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 -
tan थीटा बाय 1 प्लस इक्वल टू हो गया 1 माइनस रूट 3 बाय 1 प्लस रूट। अब आप कंपेयर कर लीजिए, राइट, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको tan थीटा के प्लेस पर क्या मिल रहा है कंपेयर करने पर? tan थीटा के प्लेस पर मिल रहा है रूट 3। tan थीटा रूट 3 है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है? 45 पे होता है 1 और 60 पे मिल जाएगा हमें tan 60 की वैल्यू। ये हो गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका कंपेरेंडो डिविडेंडो वाला है, फैक्टराइजेशन में यूज होता है। तो कंपेरेंडो डिविडेंडो का तरीका है कि न्यूमरेटर में आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करके लिखना है, डिनोमिनेटर में आपको न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करके लिखना है। अगर कंपेरेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये सेकंड वे है, माइनस साइन थीटा प्लस डिनोमिनेटर को ऐड कर दें हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में माइनस करना है, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। ऐसे ही राइट में भी एन प्लस डी बाई एन माइनस डी हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में 1 माइनस रूट 3, इसमें ऐड हो जाएगा 1 प्लस रूट 3। और डिनोमिनेटर में सेम ऐसा होगा। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का रूट 3। तो यहाँ देखें साइन कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर से, 2 कॉस थीटा बचेगा। डिनोमिनेटर में कॉस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर न्यूमरेटर से रूट 3 कैंसिल होके 1 और 1 2 बचेगा। तो यहाँ पर 1 और -1 कैंसिल होके माइनस का 2 रूट 3 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ये बचा कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 3। कॉस बाय साइन होता है कॉट थीटा, यहाँ पर हमें मिलेगा कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 3। तो कॉट में 1 बाय रूट 3 होता है 45 पर, यहाँ सॉरी 60 पर, थीटा हो गया 60। तो पहला वाला तरीका ज़्यादा इजी है, सेकंड वाला तरीका जिसको कंपेरेंडो डिविडेंडो पता है वही कर पाएगा, अदरवाइज सब पहला तरीका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।